आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रवेश और आज हम बेसिकली टाइम एंड वर्क से रिलेटेड दो क्वेश्चनों की डीलिंग करेंगे। ठीक है, पहला तो अपना क्विज वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वो देख लेंगे हम साथ में। तो पेन और पेपर आप रेडी रखिए भाई। ठीक है, वैसे तो आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो देख लेंगे भाई आज। ठीक है जी, देखो ये बेसिकली क्वेश्चन आपसे बोलता है भाई ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। अगर आप ए को कोई काम करने के लिए दोगे वो 12 दिन में खत्म कर देगा, बी 15 दिन में खत्म कर देगा। वे बारी बारी से, ठीक है, अल्टरनेटिवली एक एक दिन करके वो कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, इसका भी अपने आप में मीनिंग है, समझ लेंगे। और ए जो है इनिशियल स्टार्ट लेगा, यानी काम अगर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ए करने आएगा। आपसे पूछता है कि भाई 60% कार्य करने में कितना समय, मतलब 60% कार्य करने में कितना समय लगेगा या कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, तो एक बार टाइम एंड वर्क का बेसिक देख लेते हैं। देखो ये जो टाइम एंड वर्क है ये दो हिस्सों पे चलता है। एक, आपको अगर वर्कर की एफिशिएंसी पता है, दूसरा अगर आपको पता है डेज। ठीक है, तो आपका जो टाइम एंड वर्क है उसका काम खत्म हो जाएगा। मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो एफिशिएंसी अगर आपको पता चल गई है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है, एक मिनट। देखो टाइम एंड वर्क के अंदर हम एक बात पढ़ते हैं, टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर आपको एफिशिएंसी के बारे में पता है और टाइम के बारे में पता है, अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो राम है, राम एक दिन में 10 रोटी खा सकता है। ठीक है, तो एक दिन का काम पता है। अगर एक दिन का काम पता है, यही इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो एक दिन का काम कितना है, 10 रोटी खाना होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई राम को अगर मैं 5 दिन तक रोटियां देता रहूं तो टोटल कितनी रोटियां खा जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक दिन में कितनी रोटी, 10 रोटी। डेज कितने दे रहा हूं मैं, 5 दिन का काम दे रहा हूं, तो वो 50 रोटियां जो है वो खा जाएगा। यही जो 50 रोटियां है यही आपके लिए क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। तो आपको टोटल वर्क का फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। एक, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर टोटल वर्क निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आपके पास पी है, आपके पास क्यू है। क्यू किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, और पी जो है किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, क्यू 60 डेज का समय लेता है। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो बेसिकली इनका एलसीएम होता है। 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा जी, 60 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या रहेगा, टोटल वर्क रहेगा। ठीक है, अगर ये दो कंसेप्ट आपके क्लियर है, इसका मतलब फिर आप क्वेश्चन खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको सॉल्व करने में। टाइम एंड वर्क के अंदर एक्चुअली बस है ही इतना ही। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। आपको बस इतना पता होना चाहिए टोटल वर्क कैसे निकालते हैं और एफिशिएंसीज किस तरह से यूज की जाती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आपसे बोली गई है अल्टरनेट डेज की, बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपको एक दीवार बनानी है जी। ठीक है, मान लो इस तरह की एक दीवार है, ये क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इस तरह की दीवार क्रिएट करनी है। पहले दिन आपके पास वर्कर कौन है, आपके पास वर्कर पी है और एक क्यू है। तो पहले दिन अगर काम पी से स्टार्ट होगा तो पहले दिन इस जगह पे जो आदमी आएगा वो क्या रहेगा, पी रहेगा। तो एफिशिएंसी किसकी काउंट होगी, पहले दिन पी की। उसके अगले दिन कौन आएगा, क्यू, तो क्यू की एफिशिएंसी काउंट हो गई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर इनिशियली पहला काम पी करेगा, फिर उसके अगले दिन कौन काम करेगा, क्यू काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी वाला काम होगा। ठीक है, बस इतना ही यूज करेंगे और अब इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। देखो कैसे, ए और बी किसी कार्य को करने में 12 और 15 दिन का समय लेते हैं। तो ए और ये हमारा बी, ए 12 दिन का टाइम ले रहा है, बी 15 दिन का टाइम ले रहा है। टोटल वर्क कितना आएगा जी, 12-15 का एलसीएम कितना आएगा, ये 60। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे आप, टोटल वर्क में डिवीजन कर दो, 5 और ये आएगा आपका 4। ये आ गई आपके पास एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है जी, 4 है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। वे बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य शुरू करते हैं, यानी पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, कितने यूनिट काम खत्म करेगा सर, 5 यूनिट काम खत्म करेगा। फिर कौन आएगा अगले दिन, बी आएगा,
बी कितना काम खत्म करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो कितने दिन लग गए, 2 डे, यानी 2 दिन लग गए। पहले दिन ए आया, अगले दिन बी आया। काम कितना खत्म हुआ है, 5 + 4 9 यूनिट काम खत्म हुआ है। ठीक है, यानी अगर इनसे काम करवाएंगे तो 2 दिन के अंदर 9 यूनिट काम खत्म करके देंगे। काम कितना है, 60 यूनिट है, लेकिन आपको काम का कितना हिस्सा खत्म करवाना है, सिर्फ 60%। तो 60 वर्क का 60% कितना आएगा, 36। तो आपको 36 यूनिट काम जो है खत्म करवाना है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 36 यूनिट। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 8 दिन लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो अगर आपने ठीक ठीक मेहनत की हुई है टाइम एंड वर्क के ऊपर और आपका एलसीएम वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो आप इस क्वेश्चन को लगभग 1 या 2 लाइन लिख के खत्म कर सकते थे। देखो कैसे, इसको मैं रेड से कर देता हूँ भाई। ए 12 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 और ये 4, एफिशिएंसी आ गई 5 और 4। यानी सर 2 दिन में कितना काम खत्म होगा, 9 यूनिट काम खत्म होगा। हमें तो कितना करना है जी, 60 का 60%, यानी 36 काम खत्म करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई, खत्म 8 यूनिट, मतलब 8 दिन में खत्म। इतना कर सकते थे। चले, अब देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन अलग से उठा लिया है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको भी यूज कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार साथ में। ए और बी एक काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, मतलब वही वाली बात है सर, कहानी स्टार्ट है, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ गया। मान लो कोई काम हो गया होगा और बी ने जाना पड़ गया, लेकिन बी ने 4 दिन तक तो काम किया था। ठीक है, फिर ए एक नए मजदूर को इंट्रोड्यूस करेगा, कौन है वो, सी है, और शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर देता है। यदि अगर सी काम करने पे आ गया तो उसी काम का 40% कितने दिनों में खत्म कर दे। ठीक है, किस एग्जाम में आ चुका है आपको ये भी दिख रहा है। ठीक है, कौन सी शिफ्ट है ये भी पता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस चीज को भी किस तरह से डील करेंगे। देखो, ए 15 दिन, बी 10 दिन, ए 15 दिन, बी 10 दिन, कितना बनेगा जी टोटल वर्क, 30 बनेगा। 15 × 2 30, 10 × 3 3। ये जो आपने निकाला ये एफिशिएंसी है। अब आपसे बोला है कि भाई उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, तो यानी टोटल काम कितना, 5 यूनिट। ओके, 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ गया, यानी सर 5 यूनिट के हिसाब से उन्होंने 4 दिन तक तो काम किया ही है। ठीक है, देखो ऐसे होता है, टोटल वर्क जो है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो टोटल कितनी हो गई जी, 5 है। अच्छा कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन बोल रहा है ये, तो 20 यूनिट काम खत्म हो चुका है। ठीक है, टोटल काम कितना था, 30 यूनिट था। टोटल काम कितना था जी, 30 यूनिट था, उसमें से 20 यूनिट जा चुका है। अब कितना बच गया, 10 यूनिट काम बच गया। अच्छा 10 यूनिट काम आपका बच गया है, ये कौन करेगा, ये ए करेगा, किसके साथ, सी के साथ। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। सी की एफिशिएंसी पता है क्या, सर नहीं पता, तो सी की एफिशिएंसी सी मान ली। अच्छा कितने दिनों में खत्म कर दिया, 3 दिनों में खत्म कर दिया। ठीक है, सॉल्व करके सी की वैल्यू निकल सकती है, कोशिश करें, डायरेक्ट हिट करें। देखो ये कितना आएगा, पेन चेंज करने का टाइम है। ये 6 आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, और ये 3 सी बनेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/3। ये एक्चुअली देखा जाए तो सी की एफिशिएंसी है, ये सी की एफिशिएंसी है। अब बस एफिशिएंसी मिल गई तो मैंने बोला था क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बिल्कुल आसान। आपसे बोल रहा है कि सी अकेला अगर काम करने पे आया तो काम का 40%, 30 का 40%, मुझे बता सकते हो 30 का 40%, वर्बल निकाल गए, कितना आएगा, ये 12 आएगा क्या। 30 का 40%, ये मेरा टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी लेके आया हूँ सर, 4/3 लेके आया हूँ। टाइम मुझे निकालना है, यही मेरा आंसर है। तो 4 10 खत्म, ये कितना आएगा, खत्म, 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 डेज में, मतलब 9 दिनों में जो सी है वो अकेला काम खत्म कर देगा भाई। ठीक है, आई होप मैंने 2 कंसेप्ट डिलीवर किए हैं, आपको समझ में आने चाहिए। अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, और अगर आ गया है तो देख लेना भाई। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे हैं जो क्विज में डाल रहा हूँ टेलीग्राम वगैरह पे, आप इसमें कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए
अच्छा देखो, अटेम्प्ट रेट बहुत लो है, ठीक है, सिर्फ 16 लोगों ने वॉच किया है, 2 लोगों ने आंसर दिया है, उसमें से भी एक का सही हो गया है, एक का गलत हो गया है, तो इस एक भाई के लिए तो क्या है, एफर्ट्स के लिए मैं ए दे देता हूँ, क्योंकि इसने एफर्ट लगाया अटेम्प्ट करने के लिए, तो इसको ए मिलता है, ठीक है। और कोई बात नहीं, जिनका आंसर ठीक हो गया है भाई, कोई बात नहीं, आप ए प्लस में खुश हो जाओ, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करो, ठीक है। कोशिश नहीं करोगे तो ना तो सक्सेस मिलेगी, ठीक है, सिर्फ एक्सक्यूज बनाते रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो थैंक यू, आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।